को राधे राधे राम राम। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो अक्सर सबके साथ ही होता है। और ये है हमारे जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है उसके बारे में, और उसकी जो जर्नी होती है वो जब एक मतलब युवा अवस्था में आ जाता है, नौकरी के लायक हो जाता है, मतलब नौकरी पाने की एज जो होती है तब तक ऐसे उसे डिप्रेशन कैसे होने लगता है, इस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके जो उस पर जो ध्यान देने वाली बात है उसके पेरेंट्स को होनी चाहिए। उसके बारे में ध्यान देने के लिए उसके पेरेंट्स को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर एक माँ बाप से मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि वो अपने बच्चे की केयर करें, ध्यान से उसे पढ़ाएं लिखाएं। जब छोटा होता है बच्चा तो उसे अक्ल नहीं होती है कि उसे क्या करना है। और अगर उसके माँ बाप अच्छे संस्कारों से अपने बच्चे को भरते हैं, जिस प्रकार खाना खाने से एक बच्चे का शरीर पोषित हो जाता है, उसी प्रकार एक बच्चे की मानसिक बुद्धि को एक संस्कारी बुद्धि बनाने के लिए उसके माँ-बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है, और उसके जो टीचर होते हैं उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे अक्ल नहीं होती है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस समय इन तीनों का रोल सबसे ज़्यादा होता है कि वो उस छोटे बच्चे को कुछ संस्कारों से पोषित करें। जिस प्रकार बाहर का शरीर खाने से पोषित होता है, उसी प्रकार जो हमारा अंदर का मन होता है, उसे भी पोषण की आवश्यकता होती है, जो कि संस्कारों से पोषित होती है। क्योंकि जब तक संस्कारी नहीं होंगे तब तक लाइफ में कुछ भी हम अचीव नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अचीव कर भी लिया, अगर कुछ पा भी लिया, फिर भी हम उसका ढही सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब इसे आगे आप समझ लेंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। जब एक बच्चा जब छोटी क्लास से बड़ी क्लासों में जाता है तो उसे पीछे के सिलेबस को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। जैसे उससे जोड़ घटाना गुणा भाग बचपन में सिखाया जाता है, तो उससे भी बड़ी जो भिन्न संख्याएं होती है, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, जो बड़ी भिन्न संख्याएं होती है, बड़े जोड़ घटाने होते हैं, फॉर्मूले लगाने होते हैं, वो उससे बड़ी क्लासों में सिखाया जाता है। यानी कि उसे सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, सबसे पहले छोटी सीढ़ी होती है, उससे बड़ी सीढ़ी होती है, इसी प्रकार वो आगे बढ़ता है। हो सकता है वो पढ़ने में टैलेंट हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कुछ मानसिक प्रभाव भी पड़ते हैं। अगर आप बच्चे को संस्कार से पोषित करते हैं तो कुछ गलत चीज़ों में नहीं फंसता है। जैसे कि कह सकते हैं डिप्रेशन के कई कारण होते हैं, उनमें से एक रोल ये भी होता है कि अगर बच्चे को हम संस्कारी नहीं बनाते हैं तो वो गलत चीज़ों में ध्यान देने लगता है। ये जायज़ ही है कि हम अगर बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तो वो ज़रूर गलत चीज़ों में ध्यान देने लगेगा। गलत चीज़ बोले तो किसी के चुगली करना, झूठ बोलना, ये सब हमारी बर्बादी की निशानी है। अगर बचपन से बच्चों में ये चीज़ें पल रही है तो उन्हें तुरंत ही उस चीज़ से हटा के उसे सद्मार्ग पे लगाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक छोटा बच्चा भविष्य का दीपक होता है। अगर आप दीपक में जैसा भी तेल डालोगे, दीपक उसी प्रकार जलता है। उसी प्रकार एक बच्चे के साथ भी होता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अगर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो धीरे धीरे पढ़ाई में भी डिमोटिवेट होने लगता है, कमजोर होने लगता है। उसे पढ़ने में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और टीचर भी सभी बच्चों के साथ साथ मतलब एक बच्ची पर ज़्यादा ध्यान तो कोई नहीं देता होगा। अगर देंगे तो उसके पेरेंट्स ही दे सकते हैं, क्योंकि स्पेशल माँ बाप ही अपने बच्चे को एक अच्छा मतलब बेस्ट जो स्टूडेंट्स होता है बना सकता है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे 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 उसे कुछ नियम भी फॉलो करने होते हैं। और ये अक्सर होता है कि कुछ बच्चे
कुछ नियमों को फॉलो करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं। जिसके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति सशक्त होते हैं, उसके बच्चे तो उन रूलों को निभा लेते हैं, चाहे वो दिक्कत में हो या ठीक हो। जैसे कह सकते हैं ना, बच्चों में हम कुछ थोपते हैं, थोपना अच्छी बात नहीं है। उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। एक बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो उसे इन चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, तो ये बहुत ही मतलब गलत बात है कि बच्चे पे ध्यान नहीं दिया गया और वह बच्चा धीरे 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 बड़ी क्लासों में चले गया। 12th पास हो गया अगर मान लीजिए, तो बच्चे में अगर उसमें कुछ अच्छे संस्कार नहीं डाले गए, तो समझ लो बच्चे का जो भविष्य है वो बहुत ही कष्ट भरा हो सकता है। धीरे धीरे वही बच्चा आगे जब नौकरी के पोस्ट पे खड़ा होना चाहता है, तो वहां उसे धकेल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ वह उस योग्य नहीं रह जाता है, क्योंकि उसने बचपन से अच्छी आदतों का पालन नहीं किया और वो ऐसी कगार पे पहुंच जाता है जहाँ उसे डिप्रेशन और परेशानियां और इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बचपन से उसमें इसमें उसके माँ-बापों का ही हाथ होता है। जहाँ तक कि अगर आप बुरा न माने, तो अगर एक माँ-बाप अपने बच्चे को अच्छे चीज़ें नहीं सिखाते हैं, उसे भविष्य की कुछ जो बातें हैं नहीं समझाते हैं, तो बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा बन सकता है। बहुत ही कम परसेंट में ऐसे होता है कि अगर माँ-बाप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं भी दे रहे हैं, तो बच्चा बन जाता है। ये बच्चे की जो क्वालिटी होती है, उस पे डिपेंड करता है। अब मैंने इस टॉपिक में किस बारे में बात करनी थी? डिप्रेशन के बारे में बात करनी थी कि डिप्रेशन क्यों आता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिसके कारण बच्चा धीरे 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 बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, या बुरी आदतों के कारण उसे डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन का इलाज क्या है? डिप्रेशन का सबसे अच्छा इलाज है कि माँ बाप एक अच्छा संस्कारी बच्चे को जन्म देने के लिए उसे सबसे पहले उसके गुणों को निखारने के लिए उस बच्चे को इस प्रकार पालें ताकि उसमें अंदर से गुण भी बने रहे, बाहर से वह स्वस्थ भी रहे। क्योंकि अगर एक कमजोर बच्चा है आपका, तो संस्कारों से कैसे बन सकता है? क्योंकि बाहर से अगर कमजोरी है, तो किसी भी बच्चे का ध्यान अच्छे कामों में नहीं लग सकता है, उसके मन में नेगेटिव विचार ही आएंगे। और इन नेगेटिव थॉट्स के कारण एक बच्चा डिमोटिवेट होने लगता है, उसे हर कहीं किसी भी तरफ से डिमोटिवेशन वाले हर कोई ऐसे ऐसे बातें बोल जाते हैं जिससे बच्चा हार जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कहती हूँ, अगर टीचर भी अपने बच्चे को, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको बार बार कहे कि तुम्हारी बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, माँ बाप भी उसे घर से कहते हैं तुम किसी भी लायक नहीं हो, नालायक हो, तो इससे बच्चे में बुरा प्रभाव पड़ता ही है। क्योंकि अगर एक बच्चे को अच्छा बनाना है, तो इन बातों का ध्यान छोड़िए। क्योंकि आप उसे जितना मतलब कामचोर, जो भी ये सारी बातें होती है उसे कहते हैं, तो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है कि शायद मैं ऐसा ही हूँ। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इस प्रकार के भाव बच्चे में न आने दे। जो छोटा बच्चा है उसे बचपन से इन आदतों को बढ़ाइए, उसकी अच्छी आदतों को बढ़ाइए, उसमें अच्छे संस्कार डालिए ताकि वो बुरी चीज़ों का शिकार ही ना बन सके और एक अच्छा बच्चा बन सके, और जिससे उसे भविष्य में डिप्रेशन जैसी बीमारी हो ही नहीं। तो आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो में कुछ समझे होंगे, और अगर आप समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, और इस वीडियो में आपको ऐसी क्या चीज़ सीखने को मिली जिससे आप मोटिवेट हुए। कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते हुए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।